पांडिल्य के YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, आज देवशयनी एकादशी के बारे में बताएंगे, क्योंकि इस एकादशी के दिन भगवान निद्रा लेते हैं, वह शयन करते हैं और इसी दिन से ही मांगलिक विवाह आदि कार्य नहीं किए जाते। यह चतुर्मास लग जाता है। इन 4 मासों में विवाह संबंधी कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि देवता सोए हुए होते हैं। वैसे तो भगवान किसी भी समय शयन नहीं करते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब देवशयनी एकादशी आती है तो इस दिन देव सो जाते हैं, क्योंकि देवशयनी का मतलब ये होता है इस दिन जो भी संत महात्मा या भगवान को मानने वाले, तप करने वाले ऋषि मुनि आदि एक स्थान पर ठहर जाते हैं और वह 4 मास तक तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, एक स्थान पर ही रहते हैं। वह कभी भी किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं जाते। इसलिए यह विशेषकर उन ऋषि मुनियों, संतों आदि के लिए है जो इस दिन से एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं और वहाँ पर भजन करते हैं, भगवान का मनन करते हैं, तपस्या करते हैं। कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक ही वह एक स्थान पर रहते हैं। इसे चौमासा भी कहते हैं। इस दिन से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। तो आइए जान लाते हैं देवशयनी एकादशी। आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को देव सोते हैं, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। बाद में कार्तिक शुद्ध एकादशी को देव उठते हैं। आषाढ़ की इस एकादशी को व्रत करना चाहिए। भगवान का नया बिछौना बिछाकर, भगवान को सजाकर, जागरण करके पूजा करनी चाहिए और देवशयनी एकादशी की कथा सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार से भक्तों, सूर्यवंश में मंधाता नामक प्रसिद्ध सत्यवादी राजा अयोध्यापुरी में राज्य करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूखे मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वह वन को चल पड़ा और अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि से बोला, हे सप्तऋषियों, श्रेष्ठ अंगीरा जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है। राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताओ कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगीरा ऋषि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुखी हो जाएगी। मंदाता बोले, मैं उस निअपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बताइए। ऋषि बोले, सुगम उपाय कहता हूँ,
भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चतुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मंधाता ने प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया और कष्ट से छूट गया। इसका महात्म्य पढ़ने से या सुनने से अकाल मृत्यु के भय दूर हो जाते हैं। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महापुण्य होता है। भक्तों, विशेषकर कोशिश करें कि देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के बीज को मिट्टी में डालें। उसको बड़े प्रेम के साथ भाव से विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए ये बोलकर कि हे विष्णु भगवान, मैं आपकी आज्ञा लेकर इस तुलसी को अंकुरित करना चाहता हूँ। आप इसको एक तुलसी देवी के रूप में अंकुरित करो ताकि मैं इसकी पूजा कर सकूं। इस प्रकार का भाव रखते हुए बीज को भूमि के अंदर डाल दे। तुलसी के वपन से यमदूत वह खाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो उनका जीवन धन्य समझना चाहिए। भक्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आशा करते हैं यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं भक्तों अगली वीडियो में। तब तक आप सभी भक्तों को हरि ओम हरि ओम।